हाँ, ये जो पहला क्वेश्चन था एन कॉर्पिक एसिड वाला, होगा कुछ भी, हु केयर्स। ठीक है, कोकोनट वाटर व्हाटसोएवर, सॉल्युबिलिटी देकर रखी है 11 ग्राम पर लीटर। कुछ खास नहीं करना था, सॉल्युबिलिटी ग्राम लीटर दी है, इसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करो। तो एन एन कॉर्पिक एसिड जो होता है C5H11COOH, ठीक है। सो दिस बिकम्स 6 कार्बन 72, 12 हाइड्रोजन 12, दो हाँ ठीक, और 2 ऑक्सीजन 32। सो दिस बिकम्स 116। तो जो दिया हुआ है ना सॉल्युबिलिटी 11.6 वाला अपॉन 116, मोलैरिटी आ गई 0.1। अब सुन, पीएच 3 है। पहले बता, जो एसिड है कॉपरिक एसिड, इतना तो मालूम होगा ना, डिसोसिएट कैसे होता है। अब देख, पीएच दिया है 3, तो H प्लस हो जाएगा 10⁻³ अब जितना ये बना है उतना ये बनेगा 10⁻³ और ये है 0.1, इसमें से कटा होगा 10⁻³, इनसिग्निफिकेंट हटा दो इसको। अब के क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इतना इजी है, बहुत आराम से होता है क्वेश्चन। ठीक है, ये पहला वाला हो गया। अब अगला देख, अगला देख, अगला तेरा क्वेश्चन जो था डाउट वाला। हम्म टाइट्रेशन कर्व वाला था, डाइबेसिक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। अब सुन ध्यान से, एक डाइबेसिक एसिड है H2A, एक स्ट्रॉन्ग बेस है OH-, इससे बनता है पहले तो H2O प्लस Ha-, राइट। अब जब इक्वेशन होगी, ऑब्वियसली बात है एसिड है तो पीएच कम होगा, राइट। जब ये इक्वेशन होगी, ऑब्वियसली बात है एसिड है, अरे ये सीधी लाइन बनती नहीं कभी इसमें। तो ऑब्वियस बात है पीएच कम होगा 7 से, ये 7 पॉइंट है तो। अब स्टार्टिंग में वीक एसिड बच रहा है, वीक एसिड बचेगा और उसका सॉल्ट बने, इट्स एन एसिडिक बफर। तो कुछ टाइम तक स्ट्रेट चलेगा, कुछ टाइम स्ट्रेट चलेगा, पर जैसे ही फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, जब सारा का सारा न्यूट्रल ये बन चुका है, तो अब ये एम्फीप्रोटिक है, एच प्लस ले भी सकता है, दे भी सकता है, एकदम से पीएच शूट अप करेगा। ठीक, फिर क्या होगा, Ha- में और NH डालेंगे और ये बन जाएगा फिर से H2O प्लस A2-, फिर बफर जोन, इधर शूट अप, इस टाइप से। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट है, ये फर्स्ट फुल इक्विवेलेंस पॉइंट है, ये हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट सेकंड है, ये फुल इक्विवेलेंस पॉइंट। ऐसे करना होता है, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है। तो ये हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे, मतलब जब आधा एसिड बचा है और आधा सॉल्ट बना है, एट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो होता है, इस पे पीएच इक्वल टू पी के आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये दोनों तो बराबर हो गए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखोगे तो H प्लस आएगा, Ha- आएगा अपॉन H2A इक्वल टू K1। ये इक्वल हो गए, हटाओ तो H प्लस इक्वल टू K, पीएच इक्वल टू पी के। इतना सा काम था, ग्राफ देख घर आ गया होगा, काम इतना ही था। ठीक,
अब एक क्वेश्चन और था, ये रहा। हम्म। पीएच दिया है पोटेशियम प्रोपेनोएट का, देन डिस्टिंग ऑन प्रोपेनोइक एसिड विल, बस इतनी सी बात। सुन, ये देखने में क्वेश्चन है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, प्रोपेनोइक एसिड प्रोपेनोएट वाला, बट मैंने क्या बताया था, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बफर सबका तोड़ इक्विलिब्रियम। अब देख, पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, मतलब या इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक। अब दिया कितना है ये, 0.001। ठीक। नहीं ये नहीं दिया, उल्टा, 0.001 ये देखा है। ठीक है, करेक्ट। अब इसने बोला है सॉल्यूशन का पीएच निकालना है, तो पीएच दिया हुआ है 10⁻⁻8। अब एक बात बताओ, ये चीज दे रखी है, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, राइट। और बैकवर्ड जाएगी तो H प्लस नहीं बनेगा, उल्टा होगा। अब सुना ध्यान से, ये दिया है 0.001। अब पीएच दिया है 10⁻⁻8, तो पीओएच हो जाएगा 10 की पावर, सॉरी पीएच हो जाएगा 6, तो OH नेगेटिव 10⁻⁻6, करेक्ट। OH नेगेटिव 10⁻⁻6 और CH3COH 10⁻⁻6, ये आ गया, यहाँ तक हो गया। ऑब्वियसली बात है, नहीं दोनों इक्वल क्वेश्चन बनेंगे ना दोनों। और ये कहाँ से आया, पीएच 8 दिया है, तो पीओएच कितना हो जाएगा 6। ये सुनो, अब निकालना क्या, के निकालना है इस वाले को, ऊपर वाली इक्वेशन का के निकालना है। तो H प्लस 10⁻⁻8, क्योंकि OH नेगेटिव तो 10⁻⁶ हो गया, CH3CO नेगेटिव 0.001 अपॉन CH3COOH 10⁻⁻6। ठीक है, अब बस सॉल्व करेंगे, चेक करना 10⁻⁻5 तक आना चाहिए। हाँ, डी ऑप्शन। अब देख, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस काय का, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस फॉरवर्ड बैकवर्ड इक्विलिब्रियम, acid plus base, acid gives conjugate base plus H plus, conjugate base gives acid plus OH negative, सिंपल। इसी को बड़े शब्दों में बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। आई होप दिस हेल्प्स।